शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। 23 साल पुरानी लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बरकरार रखा और अजय मिश्रा टेनी समेत 4 लोगों को प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी कर दिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला की बेंच ने ये फैसला सुनाया। हाँ, जितने भी गवाह वहाँ के विसिडेंटी के रिकॉर्ड किए गए थे, उन्होंने इनकी प्रेजेंस को ये पाया कि ये थे ही नहीं, चारों लोग नहीं थे, अज्ञात 2 लोग आगे मार के चले गए, ये था। और उसके बाद जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट की और उसको इनको फर्जी फंसाया और इनके खिलाफ जो एविडेंस लाए वो इम्पार्शियल नहीं थी। उसके बाद जब ट्रायल चला और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ, उसके बाद जो है सेशन ये हाईकोर्ट आए, ये लोग हाईकोर्ट में ये कहा कि जिस जज के यहाँ चल रहा है उस पर हमें आस्था नहीं है, किसी दूसरे जज के यहाँ दे दिया जाए। उसको हमने अपोज किया था यद्यपि, फिर हमने कहा कि जो जिस जज को ये बताएं वहां भेज दीजिए। अल्टीमेटली जो है पूरा केस सेशन जज लखीमपुर खीरी जो सीनियर मोस्ट होता है, उसने उसके सामने हाईकोर्ट ने भेजा और ये कहा कि डे टू डे ट्रायल कंक्लूड करिए। ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे ट्रायल एंटायर एविडेंस वाज एप्रिशिएटेड एंड द जजमेंट रेंडर किया गया, पास किया गया, जिसमें एक्विटल ऑर्डर पास किए गए चारों फेवर में कि दे हैव बीन फाल्सली इम्प्लीकेटेड एंड दे आर इनोसेंट एंड देयर कॉम्प्लिसिटी इज आल्सो ऑफ नो अवेल। तो हत्या किसने की थी? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ हत्या किसने की थी? नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये जो है ये भी आया था कि अज्ञात लोग आके मार गए, लेकिन FIR जो उनकी थी उसमें इन लोगों को नामजद किया था। तो जो गवाहान थे उन गवाहों ने प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं किया और नहीं सपोर्ट किया। तो हाईकोर्ट ने दोनों की दलीलें बहुत गहराई से सुनी कई दिनों तक, और सुनने के बाद जो है एविडेंस का अप्राइजल किया और ये पाया कि ये केस जो है जो सेशन जज ने एक्विटल ऑर्डर पास किया उसमें कोई इन्फर्मिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अगर एक्विटल ऑर्डर रीजेंट है और बेस्ड अपॉन एविडेंस है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई परवर्सिटी न पाई जाए। इस मामले में टेनी को बरी कर दिया गया, उनको सबको चारों को बरी कर दिया गया। देखिए अजय मिश्रा और टेनी को, शशि भूषण और पिंकी को, राकेश मामा को और डालू को, और सुभाष मामा को और डालू को, चारों को जो है बाइज्जत बरी किया गया। जो एक्विटल ऑर्डर सेशन जज का पास किया गया था उसको एफर्म कर दिया गया। राज्य सरकार की तरफ से भी पिटीशन थी और जो पीड़ित परिवार था प्रभात गुप्ता की तरफ से, दोनों की तरफ से यही सुनवाई के बाद ये निर्णय। हाँ ना, दोनों ने एक जजमेंट जो एक्विटल का था उसी जजमेंट के खिलाफ दोनों लोग आए। तो जजमेंट की वैलिडिटी जो है वो विश्वसनीयता तय करनी थी। तो एक्विटल ऑर्डर अपील में भी तय होना था, एक्विटल ऑर्डर की वैलिडिटी जो है रिवीजन में भी तय होनी थी। दोनों में माइन्यूट स्क्रूटनी करने के बाद और पूरे साक्ष्यों का संकलन और पूरे साक्ष्यों को परिशीलन करने के उपरांत दोनों पक्षों को गहराई से सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया कि ये जो है इस जो सेशन जज ने ऑर्डर पास किया एक्विटल का वो बिल्कुल सही है और साक्ष्यों के आधार पर आधारित है और एक्विटल ऑर्डर जो है अपहेल कर दिया। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने कहा कि वो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 8 जुलाई 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया में दिन दहाड़े लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में आरोप लगा मौजूदा समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर। लेकिन अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। अजय मिश्रा टेनी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता हैं, जो 23 सालों से इस केस को परसू कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। राजीव जी, आज क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया? संतोष भैया, उन्होंने ये कहा कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। हम तो पीछे खड़े हुए थे और याचिका को खारिज कर दी और कहा कि जिला जज ने जो फैसला दिया है वो सही है। अब उसमें तो चसंदी गवाह हैं। जिला जज ने तो ये लिखा है
पेज नंबर 34 पे ये विनोद गुप्ता को धमकाया गया, इसलिए विनोद गुप्ता ने गवाही बदल दी। तो गवाही में तो उन्होंने कहा टेनी भी वहां थे मारने वाले में, उन्होंने भी तो गवाही बदलने के बाद भी तो उन्होंने कहा मौके पे वो थे। और संजीव गुप्ता कहते हैं अजय मिश्रा टेनी गोली मारी, जगदीश कहते हैं टेनी गोली मारी। तो मार कौन गया? मार भाई 3 बार फैसला सुरक्षित हुआ, पहले फैसला नहीं आया, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अब फैसला आया तो उन्हें बरी कर दिया। न्याय तो नहीं हुआ, आदेश तो मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया है। भाई कोई तो मार के गया है ना। पिताजी मुकदमा लिखाए तो जो कागज मुझे दे गए, हम उस कागज में मुकदमा लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 सालों से आप लड़ रहे थे मुकदमा, लगा कि एक इतने बड़े नेता मौजूदा समय में देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल था? हर जगह मुश्किल था। वो तो साजिश करते ही हैं, वो तो मानसिक रूप से अपराधी हैं। वो हिस्ट्री सीटर रहे तो 1996 में श्री राम ने लिखा है, वो तशरीह करते हैं देश का तस्कर अगर गृह राज्य मंत्री बन जाएगा तो क्या होगा। ये श्री राम ने कहा मेरे पास कागज है, मैं सब सोशल मीडिया पर आज डाल दूंगा। श्री राम कौन? श्री राम इंस्पेक्टर तिकुनिया ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया था कि तिकुनिया के अजय मिश्रा टेनी स्मगलिंग करते हैं, अपनी टीम के साथ में स्मगलिंग करते हैं। आज मैं सारे ये पेपर मीडिया को दे दूंगा। एक चीज ये बताइए कि तो कोर्ट ने फिर क्यों आपकी दलील को नहीं माना? कोर्ट ने तो आपकी दलील को नहीं माना ना, फिर कहाँ चूक हो गई आपकी? अभी आदेश देखेंगे, अभी आदेश तो बड़ा है तो मैंने नहीं अभी देखा है, लेकिन हमारे पास चश्मदी गवाह हैं, हमें नहीं स्वीकार किया गया, हमारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। हम जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। हाँ, हम जो है हम दिल्ली जाएंगे, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन अभी न्यायपालिका है, अभी सुप्रीम अथॉरिटी है। हम न्यायाधीशों से निवेदन करते हैं कि हमें न्याय दे दे, हम बहुत परेशान हैं, हमें न्याय चाहिए। न्याय की अभी उम्मीद है? हाँ है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से हो रहे हैं। बता दें कि मामला दरअसल 8 जुलाई 2000 को लखीमपुर के तिकोनिया में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर देने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी, राजेश डालू हत्या के आरोपी बनाए गए थे। 23 साल की सुनवाई में 3 बार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस हत्याकांड में फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन फैसला नहीं आ पाया। शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फैसला सुनाते हुए अजय मिश्रा टेनी समेत 4 लोगों को बरी कर दिया है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।